हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू आर ट्रिपलेट्स चैनल। और आज ट्रिपलेट्स मदर ने रखा है ओयस्मी का व्रत, जो कि अपने बच्चों के लिए रखा जाता है। इसमें हम आपको पूजा के लिए दिखाएंगे। हमने दीपक रखा है, धूप जलाई है, दीपक जलाया है और सबने एक एक लोटा रखा है और अक्षत रखे हैं, हल्दी रखी है, उस पर सातिया बनाया है और ओयस्मी माता की कैलेंडर रखा है। और इसके बाद हम कथा सुनेंगे। ये सब रखने के बाद हम कहानी सुनेंगे ओयस्मी माता की व्रत की, और हम कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि स्त्री के 7 पुत्र थे। वह कार्तिक के महीने में दीपावली से पहले अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए मिट्टी लाने जंगल में गई। वह एक जगह से मिट्टी खोदने लगी। वहीं सेह की मान थी। अचानक उसके हाथ में कदाली सेह के बच्चे को लग गई। वह मर गया। यह देखकर स्त्री को दया आई, पर क्या हो सकता था। वह दुखी होती है और मिट्टी ले आई। थोड़े दिनों बाद साल भर के अंदर उसके 7 पुत्र मर गए। यह देखकर वह दुखी रहने लगी। एक दिन रोकर उसने बड़ी बूढ़ियों से कहा कि मैंने जानकर तो कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मिट्टी खोदते हुए अनजाने में सेह के बच्चे को कुदाली लग गई थी। उसके बाद साल भर के भीतर मेरे 7 पुत्रों की डेथ हो गई। यह स्त्रियों ने कहा कि तुमने यह बात 4 के कान में डाल के पश्चाताप किया, इससे तुम्हारा आधा पाप तो धुल गया। अब तुम अष्टमी को भगवती के पास सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर पूजा करो। ईश्वर की दया से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, फिर तुम्हें पहले की तरह पुत्र प्राप्त होंगे। उस स्त्री से आगामी कार्तिक कृष्ण अष्टमी का व्रत किया और लगातार उसी भांति व्रत और पूजा करती रही। ईश्वर की कृपा से उसके 7 पुत्र प्राप्त हुए और व्रत और पूजन की परंपरा चल रही है। इस तरीके से हमने पूजा की और पूरी कहानी पढ़ी। और मैंने ये व्रत स्पेशल अपने बच्चों के लिए, ट्रिपलेट्स के लिए किया है। माता रानी इनकी लंबी उम्र करे, इन्हें सदा सुखी रखे, इनका स्वस्थ शरीर रखे। देखो, मेरे बेबीज़ को भी मैंने रेडी किया है। ये इन्हें मैंने नए कपड़े पहनाए। मैं स्पेशली इनके लिए नए कपड़े लेकर आई थी जो, और इन्हें तैयार किया है। और इन्हें कहानी पढ़ने के लिए भी मैंने बिठाया है। मेरे बेबीज़ बहुत अच्छे से चुपचाप शांति से बैठ के मेरे साथ में कहानी सुनी है उन्होंने, और हमने कहानी अपनी पूरी की है। कृपया आप मेरे बच्चों को आशीर्वाद दें और कमेंट्स में ज़रूर लिखें, आशीर्वाद दें इनकी लंबी उम्र की, इनके स्वस्थ शरीर की और इनके खुशहाल जीवन की। मैं भी माता रानी से सबके बच्चों के लिए यही प्रेयर करती हूँ कि सबके बच्चे खुश रहें, लंबी उम्र रहे, सेहतमंद रहें। जैसे कि माता रानी मेरे बच्चों को ठीक रखे, वैसे ही सभी के बच्चों को ठीक